Hello my friends, good morning to all of you and welcome to your YouTube channel दिल्ली मैथ्स। सो फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मैं आज आपको यूपी पीजीटी मैथ्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कितनी इस बार जाएगी। सो जिससे कि आपको सेकेंड राउंड के लिए दे विल कॉल यू फॉर सेकेंड राउंड्स। सो मैं कंपेयर किया और मैंने इसका काफ़ी एनालिसिस किया लोगों से पूछ करके, और जितने भी दोस्त थे जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए तो उनसे पूरा मैंने सर्वे किया, समझा। तो फिर मैं मेन कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि कितने परसेंटेज पर या कितने क्वेश्चन पर हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में या सेकेंड राउंड के इंटरव्यू होगा उसके लिए हम जा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ये पूरा सर्वे हमने तैयारी कर लिया है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये है कि 2016 में देखिए 59 वैकेंसी थी बॉयज़ के लिए और 4 वैकेंसी थी फॉर गर्ल्स, जिसमें कि जनरल के लिए 23 थी सीट्स, ओबीसी के लिए 25 थे, एससी के लिए 11 थी, एसटी के लिए नहीं थी। तो ये देखो टोटल आपका 59 हो गया। 59 और प्लस 4 गर्ल्स की अलग थी, राइट। जो इसका फाइनल जो सिलेक्शन हो गया, जनरल में हुआ 360 हुआ था, ओबीसी 338 था, एससी आपका 296 है। अब मैं आपको ये कंपेयर करना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन में सही किए थे जिससे कि उनको इंटरव्यू में कॉल आई थी, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सीट के बारे में बता दूं कि टोटल वैकेंसी 2016 में 59 थी बॉयज़ की, और टोटल वैकेंसी 2021 में बॉयज़ की 98 थी और एक बालिका वर्ग की थी। टोटल मिला के 99 है। जनरल में हमारी कितनी थी? 65 थी, ओबीसी में हमारी 22 थी और एससी में हमारी 11 थी। ये हमारी सीट्स के ब्यौरा हो गया। 500 का टोटल पेपर होता है, जिसमें आपको मालूम है 85% का रिटेन रहता है और 15% का ये इंटरव्यू साक्षात्कार रहता है। तो जिसमें कि 425 मार्क्स हैं, 75 मार्क्स की जो 50 मार्क्स हैं ये आपके साक्षात्कार के लिए होते हैं और 25 ये आपके एडिशनल मार्क्स होते हैं। जैसे कि बीएड 1%, 500 का जब 1% निकालेंगे तो 5 मार्क्स आ जाएगा, ये 5 मार्क्स आ जाएगा। और एमएड अगर हम 2% 500 का 2% निकाल तो 10 मार्क्स आ जाएंगे। और पीएचडी भी अगर 2% निकालेंगे तो 10 मार्क्स आ जाएंगे। 10 और 2 सबको हम ऐड कर दें तो ये हमारे हो जाते कितने? ये हमारे हो जाते 25 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक। ये 25 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ध्यान से देखिएगा कि जैसे 25 में कम से कम 25 मार्क्स तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, इंटरव्यू में कंफर्म है, और इससे ज़्यादा मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, ठीक। और 25 मार्क्स के बाद में बीएड तो रहता ही रहता है लोगों का अधिकतर, तो ये प्लस 5 मार्क्स आपके ये हो गए, तो मतलब 30 मार्क्स तो आपको मिलना ही मिलना है। 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जैसे और 25 क्या, इसमें अब मैं 30 मार्क्स ऐड कर लेता हूँ। 30 + 5 = 35 मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू में इससे कम नहीं मिलते 35 मार्क्स, ठीक। और अगर आपके एडिशनल है, मान लो एमएड है और पीएचडी, तो उसके और ज़्यादा ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंक्लूड करूँ कि जैसे जनरल में आपके 360 कट ऑफ 360.3208 थी। ये मैंने पूरा एनालिसिस किया, निकाला हमने। तो 360 मान लीजिए आपकी जनरल में थी, तो इसमें 35 मार्क्स मैंने माइनस कर दिया, तो ये हमारे आ गए 325 मार्क्स आ गए। अब इसको मैंने डिवाइड किया 3.4 से। 325 को जब हमने 3.4 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे लगभग अप्रॉक्सीमेट ये 95 क्वेश्चंस इसमें राइट होते हैं। ये जनरल के लिए 95% पर आपका क्वेश्चन जब राइट थे तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, राइट। अब ओबीसी में सेम प्रोसीजर आइए। ओबीसी ये आपका हो जाएगा, जनरल का हो गया। अब आइए ओबीसी में आइए। तो ओबीसी में हमारे पास क्या था? 338 मार्क्स थे। ये 338 में सिलेक्शन हुआ था। तो 338 में इसमें भी वही कम से कम हम ले रहे हैं 35 मार्क्स, तो इससे ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। 35 माइनस कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 303 मार्क्स आ गया। इसको हमने 3.4 से फिर डिवाइड किया तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 89% आएगा। 0.89%, थोड़ा से पॉइंट में आगे पीछे रहता है, मैंने अप्रॉक्स लिया, ठीक। उसी तरह से अब आइए एससी का ले लेते हैं। तो एससी की कैलकुलेशन ये है कि 296 थे। 296 में मैंने 35 मार्क्स माइनस कर दिया
तो हमारे कितने आ गए 261 आ जाएगी। इसको मैंने 3.4 से जब डिवाइड किया तो ये आपका 76 क्वेश्चन लगभग, इसमें 76 क्वेश्चन अगर हम सही कर देंगे तो हमारे इसमें मार्क्स आ जाएंगे। इट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें अगर 95 क्वेश्चन अगर राइट है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, आई थी, और इसमें 89 पर इंटरव्यू की कॉल आई थी, और 80 में आपको 76 क्वेश्चन में इंटरव्यू की कॉल आई थी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट मतलब हुआ। ठीक, 360 में जब होता 95 क्वेश्चन में दे विल कॉल फॉर, क्या किया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ओबीसी में भी 89 में और एससी में भी 76 में, एसटी की उसमें 0 वैकेंसी थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आगे होगा। और बीएड, एमएड, पीएचडी अगर ये मार्क्स आपके हैं, ये पूरी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको और ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब हम जानते हैं, देखिए जनरल में देखिए सीटें, देखिए सीट के अकॉर्डिंग हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस निकालेंगे। जनरल में 23 है, यहाँ पर जनरल में कितनी 65, देखिए डबल से ज़्यादा है। और ओबीसी में 25 है, यहाँ 22 है, पर ओबीसी का बच्चा क्या करेगा 22 और 60 वो जनरल में भी फाइट करेगा। वो ये ओबीसी के लिए पूरी ये हो जाएगी, कितनी हो जाएंगी, लगभग 87 सीट हो जाएंगी। और एससी के लिए वही पोजीशन कि वो भी जनरल में आएगा। तो ये मतलब ये सीटें जनरल की चूँकि ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से ओबीसी एससी भी यहाँ पर आएंगे। तो अब एक जो मेन कंक्लूजन निकल रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और मैं थोड़ा सा एक बालिका वर्ग की आपको बता दूं। बालिका वर्ग समझाओ 317 था, माइनस इसमें हम 35 कर देंगे, जैसे सबका के जनरल, ओबीसी, एसटी, और तो ये बालिका वर्ग का था आपका 35 के 282 हुआ। 282 मैंने 3.4 माइनस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 83 क्वेश्चन। ये बालिका वर्ग में जो था कितना था हमारा, बालिका वर्ग के लिए मैंने यहाँ कॉलम बना दिया कि 83 क्वेश्चन उन्होंने सही किए थे, किसमें, क्या कहते हैं 2016 में। तो फिर क्या नाम, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। ठीक, अब आइए, अब हम आते हैं टोटल वैकेंसी जो हम 2021 से कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसमें आएंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी मिनिमम कितने क्वेश्चन पर वो आपको कॉल कर सकते हैं। दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू या सेकेंड राउंड्स के लिए। तो इसमें जो मैक्सिमम मैं बता देता हूँ, इससे नीचे भी रहेगा, तो इसमें आएगा आपका 85 क्वेश्चन से लेकर के 90 क्वेश्चन तक जिनके राइट हैं वो आपको क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 85 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक। अगर 90 से ऊपर नहीं, बस 90 तक अगर आप सही तो आपको मिल जाएगा। अगर 84 तब भी आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक, अब ओबीसी में देखिए, आइए ओबीसी में क्या कंडीशन, ये 22 है, ये आपका सीट कितनी 65, पर ओबीसी जनरल में भी जाएगा। देखिए तो ओबीसी की तो ज़्यादा है, देखिए इस चूँकि ये चूँकि मेन जनरल की ज़्यादा वैकेंसी हो गई तो ओबीसी इसमें आएगा। तो ओबीसी के लिए आपको 83 क्वेश्चन या 82 क्वेश्चन, मैं मैक्सिमम ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आप एकदम से निफिक्र रहें और आपको एकदम सिक्योर रहें। 83 पर क्वेश्चन से अगर आपने 88 क्वेश्चन सही कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का लगभग यही समझ लीजिए, ईडब्ल्यूएस का कितना आ जाएगा, लगभग ईडब्ल्यूएस का मैं आपका मान लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस का ले लीजिए 80 से 85 क्वेश्चन अगर सही है तो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं ये 80 से 85 में आपके बुलाए जा सकते हैं। ठीक, अब एससी का देखिए, तो एससी का तो क्या है 65 और 11, ये एससी तो यहाँ भी वो करेक्ट फाइट करना जनरल में, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 76 हो जाएंगी सीटें। तो जब एससी जब यहाँ भी फाइट करेगा तो एससी का जो रहेगा वो 70 रहेगा, 70 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक सही है तो आपका, और एसटी का तो नन है इसमें। तो जनरल के लिए ध्यान देखिएगा 85 क्वेश्चन तो 85 हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला, एक दो आगे पीछे हो सकता है पर 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा, बस आपका इतना ही रहेगा। ये आपकी डेडलाइन है, मतलब समझ लीजिए 95 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये आपका 85 ये है, ये 90 क्वेश्चन मतलब बस ये स्टॉप है लाइन। और ओबीसी में आपका 83 से 88 क्वेश्चन रहेगा, और उसी तरह 70 से आपका 75 क्वेश्चन। तो अगर 75 क्वेश्चन अगर आपने राइट किए हैं तो आपका हो जाएगा, और मिनिमम आपका यहाँ 69 या 70 से 75 के बीच में आपका इंटरव्यू, दे विल कॉल यू फॉर सेकेंड राउंड, इट मीन्स इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो ये हमने मतलब मेन इसकी कैलकुलेशन का निचोड़ निकाला है कि कैसे इसको करना है, कैसे समझना है।
इसको ध्यान से देखिएगा। सीट देखिए, सीट ज़्यादा है इसलिए फिर मैंने आपको ये किया कि देखिए यहाँ पर 95 क्वेश्चन बुलाए गए, पर चूँकि सीट ज़्यादा है इसलिए 85 क्वेश्चन है। और इसी तरह ओबीसी में है, इसी तरह देखिए यहाँ पर 89 था तो 83 देखिए, यहाँ 76 क्वेश्चन है तो यहाँ 70 क्वेश्चन। चूँकि मैथ का जो पेपर होता है ये थोड़ा से टफ था और 2002 के अपेक्षा ये काफ़ी मॉडरेट पेपर था और डिफ़िकल्ट था। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम स्टार्ट कर दिए मान लीजिए सॉल्व करना, यहाँ से यहाँ पर हमारी इस लाइन पर अगर मिस्टेक होगी तो पूरा होल क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और लास्ट में आंसर नहीं आएगा। तो जो हमारा जो टाइम है, जो हमारा टाइम किल होने लगता है उसकी वजह से है। तो ये अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संगत की चौथी संगति कहाँ पर हुई थी तो आप बता देंगे यहाँ पर होंगी, पर इसमें आपको पूरा कंक्लूजन आपको निकालना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो जितनी सीटों का मैंने आपको कंक्लूजन किया उसी के आधार पर आपको किया, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं कि तुरंत बता दे सकते आंसर, ये आपकी मैथमेटिक्स से सॉल्व करके ही आप एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। सो मेरे मित्रों एवं दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो सेकेंड राउंड फॉर इंटरव्यू तो जनरल के लिए देखिए मैक्सिमम 90 क्वेश्चन राइट है, इसमें कम मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया 85 भी जाएगा, देखो 80, 85, 84 अगर इतने भी राइट हैं तो कॉल कर सकते हैं, पर 90 अगर हैं तो बहुत बढ़िया। उसी पोजीशन में देखिए आपका ये 82 या 83 क्वेश्चन, 83 से लेकर 80 ये आपका जनरल हो गया, ठीक। और इसमें आइए 83 से लेकर के 88 या मान ये 88 मान लेंगे, 88 क्वेश्चन मतलब आपका मेन है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसी तरह 70 से 75 तो आपका 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं या 70 क्वेश्चन से 1-2 कम हो सकते हैं तो आपको दे विल कॉल यू फॉर सेकेंड राउंड। और बालिका वर्ग में आपका 85% या मान लीजिए 83, 84, 85 क्वेश्चन राइट है तो आपको इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा। पर बालिका वर्ग में पोजीशन ये है कि एक सीट है तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते, इसका कितना जा सकता है इसमें ये है। सो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये दिल्ली मैथ का चैनल है। अगर आपके कोई छोटी भाई बहन 9th-10th में भी पढ़ते हों तो इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन डाले हैं, उनसे बोलिएगा इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको बेनिफिट मिलेंगे आपके छोटी भाई बहनों को। 9th, 10th, 11th, 7th, 8th के भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ये मैंने आज आपको यूपी टीजीटी का एक्सपेक्टेशन बताने की कोशिश की है। इससे पहले मैंने टीजीटी का बताया है, तो टीजीटी का आपने सब देखा ही होगा, तो मैंने यूपी पीजीटी आपको बताया। सो मेरे मित्रों, आपको न्यू अपडेट देते रहेंगे। तो इस चैनल को अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स जितने भी उनको शेयर जरूर कर, ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। और जो भी कोई आपके डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके पूछ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी यूपी जीआईसी की फिर जगह निकलने वाली है, उसमें आप अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो कोई घबराने की बात नहीं है, जितना भी कंक्लूजन मैंने इसको समझा दिया। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।